अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के शरीर के किसी हिस्से को छेड़ता है या फिर उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ता है तो यह रेप नहीं माना जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा है। इसके बजाय उनका कहना था कि उसे धारा 354 बी के तहत सजा दी जाएगी, जो कि यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है, लेकिन यह रेप के बराबर नहीं माना जाएगा। इस मामले ने खासा ध्यान खींचा क्योंकि इसने यौन अपराधों की समझ को लेकर एक अहम सवाल उठाया। जज ने यह भी कहा कि यह समझना जरूरी है कि रेप की कोशिश और एक अपराध की योजना बनाने में क्या फर्क होता है। तो चलिए इस फैसले के बारे में और इस पर की गई टिप्पणी पर विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि जज राम मनोहर मिश्र का जन्म 6 नवंबर 1964 को हुआ था। उनका शिक्षा जीवन बहुत ही शानदार रहा। 1985 में इन्होंने लॉ ग्रेजुएशन से किया और फिर 1987 में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। इसके बाद से 1990 में उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा में मुंसिफ के रूप में शामिल हो गए। धीरे धीरे इन्होंने अपनी मेहनत और समझ से उच्च न्यायिक सेवा में अपना स्थान बनाया और 2019 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त हुए। वहीं राम मनोहर मिश्र का करियर बहुत ही रोचक रहा है। उन्होंने बागपत, अलीगढ़ जैसे जिलों में भी अपनी सेवा दी और इसके साथ ही लखनऊ में जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। इसके अलावा JTRI के निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया। अब बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। एक ऐसा मामला था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के बारे में एक निचली अदालत की टिप्पणी को हटा दिया था। निचली अदालत ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूनानी दार्शनिक प्लेटो की अवधारणा के हिसाब से सही है क्योंकि वे एक धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन जज राम मनोहर मिश्र की बेंच ने इस आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे यह मामला और भी चर्चाओं में आ गया। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े मामलों में भी जज राम मनोहर मिश्र ने कई अहम टिप्पणियां की। वहीं 2023 में एक रेप मामले में उन्होंने कहा कि रेप की शिकार महिला या फिर लड़की को सह अपराधी नहीं माना जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामलों में महिला की गवाही की पुष्टि करना और उस पर सवाल उठाना उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाता है। वहीं 2024 में एक मामले में उन्होंने मिडिल क्लास परिवार की महिलाओं के बारे में भी यह टिप्पणी की है कि 2500 रुपए की मामूली राशि में एक महिला के लिए एक व्यक्ति का खाना भी जुटाना मुश्किल हो सकता है। इस पर उन्होंने सुझाव दिया कि उस महिला के भत्ते को बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह किया जाए। अब आपको बता दें कि अब मथुरा में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में भी जज राम मनोहर मिश्र की बेंच में सुनवाई हो रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होने वाली है। उसके द्वारा किए गए इन फैसलों ने समाज के कई पहलुओं को छेड़ा है और यह दिखाता है कि जज राम मनोहर मिश्र का न्यायिक दृष्टिकोण बेहद ही प्रगतिशील है। उन्होंने हमेशा न्याय और समाज के भले के लिए फैसले दिए हैं, चाहे वह महिलाओं से जुड़े मामले हो या फिर समाज के अन्य विवादित मुद्दे। वहीं इनके फैसलों से यह साफ होता है कि वे कानून को एक सख्त लेकिन समझदारी से लागू करने में विश्वास रखते हैं। इस तरह के फैसले समाज में कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करते हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।